डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आपने पिछली सभी वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को अनेक तरह की जानकारियां प्रदान की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक भी इसका लाभ उठा रहे होंगे। आज डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमारी माताएं बहनें विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे इन दिनों अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें खांसी, बलगम, जुखाम आदि रोग लग जाते हैं। इसका उपचार हम अपनी घरेलू रसोई के माध्यम से ही कर सकें, तो डॉक्टर साहब आप बताने की कृपा करें कि हम तिल और अलसी के लड्डू किस प्रकार बना सकते हैं और ये किन किन रोगों का उपचार करते हैं। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं और इच्छा करता हूं कि जो प्रेम आप दे रहे हैं उसी प्रकार से आप प्रेम देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। और हमारे द्वारा जो चर्चा की जा रही है ये एक सामान्य चर्चा है। ये हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, घरों में पहले से कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। इसमें थोड़ा सा नया किया है, थोड़ा साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो आप उस ध्यान दें कि सर्दियों में सबसे मुख्य अहम घटक क्या है कि हमें ठंड बहुत लगती है जी। तो इसलिए हमें ऐसे पदार्थ खाना पड़ते हैं जो थोड़े शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो इस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सबसे अहम है अलसी। फ्लैक्स सीड भी इनको कहते हैं। तो आप देखते हैं कि कई घरों में अलसी को खाया जाता है, रोज वेजिटेबल के बीच में, दालों के बीच में डाला जाता है। और कायदे में अलसी को हमें रोज खाना चाहिए। रोज की क्वांटिटी अलसी की 10 ग्राम है। अगर 10 ग्राम अलसी रोज खाते हैं, फ्लैक्स सीड जिसको आप कहते हैं, आप देखेंगे वीडियो में किस प्रकार के फ्लैक्स सीड होते हैं। कई लोगों को पता नहीं है, वैसे ज्यादातर लोगों को पता है फ्लैक्स का, अलसी सीड का। और अलसी के लड्डू प्राचीन समय से खाए जा रहे हैं, लेकिन आज इस थोड़ा सा सभ्यता में परिवर्तन आ रहा है जिस वजह से हम इन चीजों को भूल रहे हैं। तो अलसी को खाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कई बार हो जाते हैं मनुष्य को। और खासकर कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम अकेले घरों में रह रहे हैं या कभी लॉकडाउन लग जा रहा है और सोसाइटी से थोड़ा कट ऑफ हुआ है मनुष्य, जिससे या किसी को कोरोना हो गया है। कोरोना के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट जो आ रहा है उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, मानसिक परेशानियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं कई बार छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं या कई जगह पे सुसाइड की खबरें आ रही हैं या मेंटल केसेस, मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ है। शारीरिक रूप से हम मोटे होते जा रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये मानसिक रूप से इंसान को थोड़ा वीक करता है। आपने सुना है डॉक्टर्स के माध्यम से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि फ्लैक्स सीड लेना है आपने 500 ग्राम अलसी लें और 500 ग्राम तिल लें, क्योंकि तिल में भी कुछ विटामिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बाकी किसी चीज में नहीं है। दर्दों के लिए तिल को बहुत अहम भूमिका मानी जाती है तिल की। और तिल भी ऐसी वस्तु है कि तिल को साल में 2-4 बार ही खाया जाता है। जी जी। तो इसलिए तिल, अलसी और साथ में मूंग की दाल आप डायरेक्टली खाते हैं तो बड़े सारे बच्चे हमारे या स्वयं आदमी भी कम पसंद करते हैं। तो इसलिए मूंग को किस तरीके से बनाया जाए कि मूंग हमारी बॉडी के अंदर जो डेली की रिक्वायरमेंट है 10 ग्राम की, वो पूरी की जा सके। अगर 10 ग्राम मूंग डेली खा लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, बल्कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक अहम भूमिका मूंग की दाल निभाती है। आपने देखा प्राचीन समय में भी या हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि जब किसी का पेट खराब होता था तो मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है। जी जी। आज फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में भी, एम्स जैसे हॉस्पिटल में, अपने पीजीआई में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मूंग की दाल ही खाने को रोगियों को दी जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मूंग की दाल का क्या महत्व हमारे शरीर में होगा। ऐसा क्या एलिमेंट उसके अंदर है कि मूंग की दाल की ही खिचड़ी किसी भी प्रकार के रोगी को दी जाती है। ऐसा कोई रोगी नहीं जिसे मूंग की खिचड़ी ना दी जा सके। इसलिए मूंग की दाल को हम अपनी इस रेसिपी में जरूर इंक्लूड करना चाहेंगे। तो आप ध्यान दें, मूंग की दाल आप 1 किलो से लेके 2 किलो तक ले सकते हैं जी। और 500 ग्राम आपने देखा अलसी, 500 ग्राम तिल आपने लिए। और इसमें आप ध्यान देंगे कि जो
काली मिर्च है, लगभग 10 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। अगर बच्चों को खिलानी है तो 10 ग्राम तक चलेगी, लेकिन अगर सारे परिवार ने इकट्ठी खानी है तो लगभग 15 ग्राम तक आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। और उसमें मघा भी 10 ग्राम डालें। अगर मघा और काली मिर्च दोनों डालें तो 10-10 ग्राम सफिशिएंट है। उसके बाद आप ध्यान दें कि सौंठ जो है वो 10 ग्राम डालनी है, अदरक का जो पाउडर होता है जी। और इसके साथ आप शक्कर इसमें 200 से लेके 300 ग्राम तक डाली जा सकती है, लेकिन ध्यान दें कि कम से कम शक्कर डालें। ये नहीं है कि चीनी खाने को हमने इनकार किया है तो शक्कर खूब खा लें। जी। शक्कर भी कम खाएं। जी। मीठा खाने की आवश्यकता आपको लगेगी ही नहीं। जैसा आप टेस्ट बनाओगे वैसी आपकी टंग की जो टेस्ट वर्ड है वैसा ही आपको इशारा करेंगे, वो आपके माइंड को वैसा ही मैसेज कन्वे करेंगे जैसे आदत डालेंगे। तो बच्चों को शुरू से आदत डालें कि बल्कि दूध को भी बिना शक्कर और बिना चीनी के पिलाएं, खुद भी दूध को बिना शक्कर चीनी के पिएं। उसके साथ आप ध्यान दें कि रागी का आटा जरूर लें 200 ग्राम लगभग। रागी मिलेट्स हैं, ऐसे प्राचीन समय में ज्वार बाजरा की रोटी खाते थे, रागी की रोटी खाते, लेकिन आज नहीं। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो रागी में ही हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो रागी में ही हैं, इसलिए रागी को जरूर इसमें 200 ग्राम लें। अब ये आपके इंग्रेडिएंट्स लगभग पूरे हो गए। इसमें दूध 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक डाला जा सकता है। और ध्यान दें बाजार का खोआ बिल्कुल ना डालें, और बादाम इसमें 500 ग्राम डालने हैं, और कोई भी मेवे इसमें बाकी मेवा नहीं डालने हैं। जी जी। क्यों नहीं डालने हैं? क्योंकि हम इसको हेल्दी डाइट को देखते हुए शुगर फ्री इसको बनाना चाह रहे हैं, ताकि शुगर के पेशेंट भी इसे खा सकें, हार्ट के पेशेंट इसको खा सकें, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को है वो लोग इसको खा सके। तो ये सारी चीजें लें। अब बनाने की विधि आप बड़े गौर से सुनेंगे, बड़ी आसान है। अब आपने इसमें लगभग 50 ग्राम घी लेना है और उसमें रागी का आटा लगभग 500 ग्राम आपने इसमें मिक्स करना है, क्योंकि रागी एक ऐसा एलिमेंट हमारी बॉडी को देते हैं जो कि आपने शुरू में सुना। इसके विशेष लाभ आपको होने वाले हैं। लो मीडियम आंच पर आप इसको रागी के आटे को तकरीबन 10 मिनट के लिए आप भून सकते हैं। 10 मिनट भूनने के बाद इसका देखो इस तरह का कलर आएगा, और जब ऐसा कलर आ जाए तो इसको आंच को बिल्कुल बंद कर दें और इसे ठंडा करने के लिए बर्तन में डाल दें। लगभग 150 ग्राम घी आपने कढ़ाई में डालना है। उसके थी और उसको आपने अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसको इसमें भूनना है। 1 किलो के लिए 150 से 250 ग्राम तक घी आप डाल सकते हैं। घी ज़्यादा इसलिए नहीं डालना है क्योंकि कुछ रोगी लोग होते हैं, या कुछ को प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, या ट्राइग्लिसराइड बढ़े है, इसलिए घी की मात्रा थोड़ी सीमित रख रहे हैं। तो इसमें अच्छी तरह भूनना है इसको। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मूंग की दाल को सबसे पहले धोया, फिर थोड़ा सुखा लिया 3-4 घंटे। उसके बाद इसको आपने देखा था कि कढ़ाई में किस प्रकार से इसको घी के साथ जो है थोड़ा गर्म किया था, भून लिया था हल्का सा मीडियम आंच पे। उसके बाद आपने देखा कि ये जो पाउडर आप देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में, इसको मिक्सी में तब्दील कर दिया। मिक्सी में इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया, क्योंकि पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा रहना चाहिए। क्योंकि मूंग की दाल के लड्डुओं को बनाने के लिए बिल्कुल अगर पाउडर फॉर्म में आप बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन आप इस प्रकार से करें। और इसके बीच में आपने देखा शुरू में कि घी डाला इसमें, और घी लगभग एक किलो मूंग की दाल के लिए आपने 150 ग्राम घी आपने डाला, और उसमें इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। देख रहे हैं अब आपको इसमें से इसका जो टेक्सचर है वो सामने दिख रहा है कि किस प्रकार से कितना अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि ये लड्डू बनाने के लिए या हलवा बनाने के लिए मूंगी बिल्कुल से तैयार है। क्योंकि मूंग के हलवे का जो लाभ है सर्दियों के बीच में विशेष रूप से है, जिसके बारे में आपने पहले जाना। आपने इस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है, क्योंकि अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, आप खुद सभी के लिए मूंग की दाल जो है रामबाण एक तरह की औषधि है। ये लड्डू ही नहीं, स्वीट्स ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की ये बहुत पुरानी मिठाई है। आपने देखा कि बादाम 500 ग्राम काजू, और आप देखेंगे कि मीडियम आंच पे आपने दूध और मूंग की दाल जो भुनी हुई है अच्छी तरह से घी में, उसको आप धीमी आंच में लगभग
5-10 मिनट के लिए चलाएंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि इसमें मूंग की दाल जो है एकदम से घी को सोख लेगी। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है इसमें दूध, तो दूध और भी मिलाया जा सकता है इसमें, अपने स्वादानुसार आप और भी घी इसमें, और घी के लगभग इसमें 2 चम्मच और आप डालें। ध्यान दें, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा घी हाथ के ऊपर लगा दें, दोनों हाथों के ऊपर। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सामान उठाएं जो पाउडर है, और उसको इस प्रकार से करते हुए, और ये लड्डू आपके बन जाएंगे। इस लड्डू का साइज़ लगभग आपने 25 से 30 ग्राम रखना है, इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को रोज़ प्रातः एक लड्डू आप दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें स्पेशली शहद, शक्कर और दूध ज़्यादा डाला गया है, इसलिए ये लड्डू थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। और दूसरा जो लड्डू है आप देख रहे हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ का, ये लगभग 40 ग्राम तक हो सकता है, 30 ग्राम तक हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये शुगर फ्री है, इसमें किसी प्रकार की शुगर नहीं डाली गई है। अगर आपने शुगर इसमें डालनी तब आप देख रहे हैं इसका टेक्स्चर भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप ध्यान दें कि इस प्रकार से आप लड्डू बना सकते हैं। और इन लड्डुओं को आप लगभग 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हो, और बाहर भी रखेंगे तब भी ये लड्डू 15-20 दिन खराब नहीं होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।